अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ ईद के पहले रोज़ आप सब लोगों को ईद मुबारक कहते हुए मैं हूं नादिया नकी। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बड़ी दुबाला गुजर रही होगी, अपनों के साथ गुजर रही होगी, खुशियां बिखेरती गुजर रही होगी, क्योंकि इस मीठी ईद का मज़ा ही अलग है। रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े गुजारने के बाद जो हमारे यहाँ मुसलमानों का ये त्यौहार है, इसे बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जितनी गहमा गहमी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें नज़र आती है, शायद ही कभी नज़र आती हो। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और उस शहर में गवर्नर हाउस में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद का सा समा है। आज ईद के पहले रोज़ हमारे साथ हैं, हम गवर्नर हाउस सिंध में मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब, आपको ईद बहुत मुबारक हो। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमने सोचा कि आपने क्योंकि इतनी गहमा गहमी रखी इस पूरे रमज़ान, इस शहर में, इस गवर्नर हाउस में, तो आपके साथ तो ईद बनती है। और आज के दिन भी, यानी ईद के रोज़ भी आपने ये नहीं सोचा कि घर जाएंगे, बल्कि आपने कवाली, डिनर, इन सब का एहतमाम किया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके जहन में था कि मैंने गवर्नर हाउस के लिए दरवाजे खोल देने हैं और पूरे शहरियों को कहना है कि आओ और इफ्तार करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ आई ईद वाले दिन और मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं आपके व्यूवर्स के साथ बात कर सकूं। सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम को और पाकिस्तानियों को ईद की मुबारक हो। खैर मुबारक। और एक क्योंकि सानिया ईद से सिर्फ 3 दिन पहले हमारे वफाकी मजहबी अमूर के जो मिनिस्टर साहब हैं, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो मैं उस पर भी पूरी उनकी फ़ैमिली से ताज़ियत करता हूँ, क्योंकि एक बड़ा सानिया है, वो मजहबी अमूर के वज़ीर थे और बहुत नेक आदमी थे, आज हम में नहीं है। तो आइडिया की आपने जहाँ तक बात की, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सभी के दिमाग में होना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए कि इस वक्त जो माशी हालात पाकिस्तान के हैं, जिसमें जो एक मिडिल क्लास थी वो ख़त्म हो गई। सही। लोग खजूर और पानी से इफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि वो सैलानी और जेडीसी के दस्तरखान पे भी नहीं बैठ सकते। एक वो मिडिल क्लास जो बहू बेटियों दमादों वाला है, वो कैसे जाके किसी दस्तरखान के ऊपर बैठ जाए और जहाँ बोर्ड लगा हो कि आए यहाँ बैठ के खाना, यानी सफ़ेद पोश लो, सफ़ेद पोश लो। सहरी में बच्चों को सुला देते हैं और ये सोचते हैं कि वो सुबह उनको बताएंगे कि आँख नहीं खुली, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मुझे 30,000 रुपये में और 35,000 रुपये में आज के दौर में किसी के घर का बजट बना के दिखाएं, जिसमें किराए का मकान भी हो, बिजली का बिल भी हो, गैस का और पानी का, और उसके बाद पूरी सैलरी भी टाइम पर ना मिलती हो। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इस शहर और मुल्क में लोग तनख्वाहें टाइम पर नहीं देते। बच्चों की स्कूलिंग है, स्कूल की फ़ीसें हैं, और बच्चे बहुत, मैं कहता हूँ ना कि खुशहाल ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है, जो बुनियादी ज़िंदगी है वो भी नहीं गुजार रहा। तो ये ख़्याल, वैसे तो कोई एक गाना भी मैंने सुना था कि तू ख़्याल है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो ये ख़्याल तो था इमरान खान साहब का। हाँ। कि वो गवर्नर हाउस के दरवाज़े खोल देंगे, दीवारें गिरा देंगे और लोगों के दरमियान, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो गवर्नर्स हैं, वो लोगों के दरमियान होंगे, उनके दरमियान जाकर उनके मसाइल सुनेंगे। तो बातें तो बहुत अच्छी लग रही थी ये, और होना भी ऐसे ही चाहिए था, मतलब ये अच्छी बात थी अगर हो जाती। तो कहीं ना कहीं सुना हुआ था उनकी ज़बानी भी, और वक्त के हालात भी ऐसे थे कि इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने रमज़ान से पहले ही ये प्लान बनाया कि हम गवर्नर हाउस के दरवाज़े इफ़्तार और डिनर के लिए खोलेंगे, ताकि इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो लोगों को माशी हालात से गुज़र रहे थे, उनको गवर्नर हाउस के अंदर, गवर्नर के दरमियान, मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ आपने एक अनाउंसमेंट कर दी और गवर्नर हाउस में आके लोग, आपके तो सोशल मीडिया पे पकोड़े तलते हुए वो क्लिप्स सारे हमने देखे, मेहमान नवाजी करना। और ये पकोड़े तलना, ये कोई वो नहीं था कि कोई कुछ लोगों ने इसको मजाक भी बनाया। बिल्कुल असल बात इसका मकसद था, इसकी जो लॉजिक है वो क्या है, वो ये थी कि ये मैसेज जाए उन इक़्तिदार में मौजूद लोगों को, उन साहिब सरवत और हैसियत लोगों को, कि जब गवर्नर हाउस में कराची या एहलियान कराची के अलावा जो पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान से सब लोग कराची रहते हैं,
उनके आने पर उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, उनको इतनी अहमियत दी गई है। सही। ये मैसेज था। लोगों ने उसको मजाक बनाया कि जी गवर्नर हाउस में पकौड़े तले जा रहे। भाई गवर्नर हाउस में मजाक नहीं था। पहली बार इस गवर्नर हाउस के अंदर उन लोगों के लिए सोचा और उनको अहमियत दी गई जिनको आज तक सिर्फ इग्नोर किया गया है और जिनकी कभी कोई अहमियत नहीं थी। इस शहर के वो लोग और वो ख़वातीन जो 75 साल 80 साल की एक आगोश ट्रस्ट है, उसमें व्हील चेयर्स पे एक खातून ने, एक माँ ने मुझे कहा कि मेरी 78 साल एज है, मैंने अयूब ख़ान का, फ़ातिमा जिन्ना का, सबका दौर अपने होश में देखा है। उस वक्त भी हम इस हाउस के अंदर नहीं आ सके। कहते मरने से पहले ख्वाहिश थी कि मैं भी देखूं, और देख लिया, और मैंने देख लिया जाके। तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी, उनकी आंखों में जो आंसू थे, तो सिर्फ ये नहीं था कि खाने के लिए दस्तरखान और भी जगहों पे होंगे, लेकिन लोगों को वैल्यू दी गई, अहमियत दी गई। मैं 5:30 बजे से लेके और रात 9 बजे तक उन लोगों के दरमियान रहा हूँ, क्योंकि कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमने उनको बुलाया और वो ना आए हो, सब आए। अच्छा, तो गवर्नर साहब मैंने ये भी सुना कि 16,000 तक की पूरी तादाद, बल्कि एक रोज तो 20,000 भी गई है जी। क्योंकि हम ये मालूम करते रहे, हमारे लोग भी आकर ये चेक करते रहे बाय द वे कि ये सिर्फ गिमिक तो नहीं है, लेकिन लोग आराम से एक शनाख्ती कार्ड दिखा रहे थे और आराम से एंटर हो रहे थे। मैं सोच रही थी ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई चेकिंग, तो बहुत ज़बरदस्त आपने ये काम किया और इस पर आपको सराहना चाहिए, क्योंकि वाकई लोगों के लिए एक वो जो एक इज़्ज़त नफ्स होती है लोगों की, वो भी थी, एक नॉस्टैल्जिया कि हम गवर्नर हाउस में जा रहे हैं, गवर्नर साहब के साथ बैठकर कर रहे हैं। तो यू आर कंटेंट कि आपने माशाल्लाह रमज़ान बहुत भरपूर तरीके से गुजारा, क्योंकि सिर्फ इफ्तार नहीं, मैंने सुना है सहर में भी जी आपने इधर से उधर, उधर से इधर पूरे किया है। देखें, एक तो आईडी कार्ड भी सिर्फ चंद लोगों के उनके शायद चेक होते होंगे, 90% आईडी कार्ड भी चेक नहीं हुआ, दरवाजे खुले हुए थे। और मैं ख़ुद रिसीव करने भी कई दफ़ा बाहर गया हूँ, लोगों को बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होकर रिसीव किया, और हर टेबल, हर जगह से सबके साथ खड़े होकर मिला, उनको वेलकम किया, उनसे बातचीत भी की और उनको ये बताया कि आप मेरी फैमिली हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर अच्छे बुरे टाइम के साथ। तो लोगों को बड़ी खुशी भी हुई, उम्मीद मिली है लोगों को बड़े अरसे के बाद, और उनको ये इम्पोर्टेंस मिली कि हाँ कोई तो है जो उनको भी पूछ रहा है। फिर इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि हम हर रोज़ कहीं ना कहीं हर इलाके में जाके सहरी करेंगे। उस पर भी लोगों ने बड़ी तनकीद की। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक सहरी के बजाय 2-2, 3-3 सहरियाँ भी की। अच्छा, आप तनकीद से मुझे लगता है कहीं पीछे नहीं हटते। नहीं, मैं अब तनकीद वाले उस क्या कहते हैं, इतनी वो उस पीरियड से आप गुजार लिया आपने है। कुछ एक शेर है, इस पर याद आ जाएगा, सुनाऊंगा, कि वो अब एक आदत हो गई है, तो मुझे अब लगता नहीं है इस चीज़ तो का। आदत सी है ऐसे जीने में। चलें आतिफ असलम का गाना। हाँ बस, तो वो मुझे इस चीज़ की परवाह, बल्कि मुझे जो तनकीद करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि चले मैं, अगर वाकई वो सही है तो उसकी इस्लाह कर ली जाए, और अगर आप पर बिला वजह की गई है तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं है। मतलब जब आपने वो चीज़ की नहीं तो कोई तनकीद कर रहा है तो सिर्फ मुझे तो हंसी आती है। बल्कि जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी पिछले दिनों किसी ने चलाया है कि जी 15 साल पहले जिस शख्स ने मुझे अपनी FIR में लॉन्च किया था, नॉमिनेट किया था, उसको मैंने गिरफ़्तार करा दिया। तो कई चैनल पे चल गया, तो मुझे किसी ने पूछा कि यार आपने कराया, मैंने कहा मैंने कराया नहीं है, लेकिन मैं इसकी वजाहत भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे वजाहत देनी नहीं है। देखिए, हम खिदमत के अगर जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जाना सियासत हो ना कारोबार हो, मकसद सिर्फ ये हो कि लोगों की इंसानियत की खिदमत करना है। आप बताएं उस आदमी के पास कहाँ टाइम होगा कि इन चीज़ों का जवाब दे। मैं 17 घंटे काम कर रहा हूँ, 17 घंटे, और सिर्फ ये इफ्तार, डिनर और सहरियाँ ही नहीं हैं। सुबह 10 बजे से उठ के पूरे दिन जो यहाँ लोग हज़ारों एप्लीकेशंस दे के जाते हैं, सही, उनको सॉर्टेड आउट करते हैं, उनको कॉल्स करते हैं। 1366 का नंबर है जिस पे लोग हमें कॉल्स करते हैं। यहाँ मेरे पास नादरा, सुई सदरन, KMC के लिए हर एक का स्टाफ बैठा है, एक रैप बैठा हुआ है, जो जैसी कॉल आती है उसको दी जाती है कि इस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। तो जब आप इन कामों में हों, जब आप ये चाहते हो कि गली में लोगों की सड़कें बने, जब आपके जहन में ये हो कि दरख्त लगने चाहिए, जब आपके जहन में ये हो कि स्ट्रीट लाइट्स हों, लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए,
तो आप बताएं कि उसमें तनकीद जो है उसकी कहाँ परवाह होगी? मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सही, जो चाहें तनकीद कर लें मुझ पे। तो सहरी पर भी तनकीद की गई, लेकिन हम गए, लोगों के साथ बैठे, हज़ारों लोगों ने हमारे साथ सहरी की, फिर हम खुद सहरियाँ लेकर गए। हमने लोगों के दरवाजे को दस्तक दी, फैमिलीज़ बाहर आईं, खुशगवार हैरत थी उनके घर पे। मैंने अपना नाम बताया तो वो भाग गया बच्चा, हमने सोचा शायद डर के भाग गया, लेकिन मिनट नहीं गुजरे थे पूरा ख़ानदान नीचे आ गया। वो एक छोटी सी सीढ़ी जा रही थी ऊपर, तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि गवर्नर ख़ुद घर आ गए। तो ये लोगों को खुशियाँ बाँटी हैं और इस बात पे आगे चलें कि लोगों के लिए कुछ करना है। मैंने सुना एक और प्लान भी आपने चॉक आउट किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के साथ हम बात कर रहे हैं, पूछेंगे इनका प्लान भी, और इस पूरे रमज़ान के महीने और ईद के बाद ज़ाहिर है सियासी मामलात भी हैं, वो भी साथ साथ चल रहे होंगे, ज़रा उस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब, जिनके साथ हम ईद मना रहे हैं, और आप सबको भी बहुत मज़े की बातें पता चल रही होंगी जो गवर्नर सिंध ने की यहाँ पर गवर्नर हाउस में सहर और इफ्तार के दौरान। अब पहले तो उस प्लान पर आ जाते हैं गवर्नर साहब जो आपने रखा हुआ है, जिस पर काम हो रहा है और मुझे पता चला वो प्लान है क्या, लोगों की किस तरह से उनको ऑल इंक्लूसिव करके मदद भी करनी है? देखें, अभी हम फौरी तौर पर ये करने जा रहे हैं कि 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियाँ गवर्नर हाउस के अंदर आईटी के कोर्सेज़ करेंगे, और ये वो कोर्सेज़ हैं अगर वो मार्केट में जाते हैं बाहर तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए का कोर्स है जो यहाँ गवर्नर हाउस में फ्री होगा। और हम लोगों को जो कराची में रहते हैं ये बताना बड़ा ज़रूरी समझते हैं कि ये वो कोर्सेज़ हैं कि अगर आपने कर लिए और अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन है तो आप 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ये, और वो वाला आईटी कोर्स जिससे आप जो आज की दुनिया में जो आईटी एक्सपोर्ट हो रही है राइट, उन लोगों के साथ डिस्कशन करके, ये भी नहीं कि आउटडेटेड किस्म के कोर्सेज़ करा दिए, उसके करने के बाद भी बंदा फिर घूम रहा है। मतलब ये वो कोर्स है कि पहले दिन से आपके हाथ में फ़ोन है और आपका बिज़नेस शुरू है। तो ये अल्लाह ताला इसमें हमें हिम्मत देगा। ये फ्री कोर्सेज़ होंगे। इसमें एक टेस्ट होगा जो गवर्नर हाउस में पहले लिया जाएगा, आईक्यू टेस्ट है, वो पास करने के बाद उसका एडमिशन हो जाएगा, और 50,000 के करीब नौजवान लड़के लड़कियां सेपरेट क्लासेस होंगी उनकी, और वो ये कोर्सेज़ करेंगे, और 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि 50,000 लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे इंशाल्लाह। अच्छा गवर्नर साहब, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्योंकि बीइंग द गवर्नर और आप यू आर द चांसलर फॉर यूनिवर्सिटीज़, उस निज़ाम को क्यों नहीं बेहतर कर देते कि वहाँ पर ये तमाम चीज़ें लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हैं, अच्छे टीचर्स हों, सही उनकी ट्रेनिंग हो, तो आपको फिर गवर्नेंस हाउस के अंदर एक सेपरेट सेटअप नहीं लगाना होगा ना? नहीं, देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि 75 साल गुजरने के बाद ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए थी। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन तो बन गया, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन कभी किसी ने नहीं बनाया, उसको बनना चाहिए, क्योंकि जो 5 साल का बच्चा है वहीं से डिसाइड होता है कि उसने क्या बनना है। वो रॉ मटेरियल हम ज़ाया कर रहे हैं, हमें बच्चे पिक नहीं कर रहे। कोई माली बन जाता है, कोई ठेले वाला बन जाता है, कोई मैकेनिक बन जाता है बच्चा हमारा 7-8 साल का। तो ये ख़त्म होना है। इसके लिए मैंने ख़त लिखा है हमारे सिंध गवर्नमेंट को कि वो प्राइमरी एजुकेशन कमीशन का क़याम फौरी तौर पे अमल में लेकर आएँ। ये जो इफ्तार, डिनर, सहरी और अब आईटी कोर्स, ये बेसिकली मैसेज है साहिब सरवत, साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए। ये बताया जा रहा है कि जब गवर्नर हाउस कर रहा है तो आप भी करें। देखिए 50,000 लोगों की मैं तो बात कर रहा हूँ, 3.5 करोड़ 3 करोड़ का शहर है। नहीं, तो ये 50,000 मरदमशुमारी पे आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये 3.5 करोड़ का शहर है भी कि नहीं, क्योंकि अभी जो हमें फिगर्स बताए जा रहे हैं वो 2017 से भी कम नंबर आया है। उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मतलब उसमें कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है, हमारी सियासी पार्टियों का कसूर है कि आप अपने लोगों को क्यों, जिस तरह वोट लेने के लिए उनके घर जाते हैं, वोट डलवाने के लिए उनको साथ लेके जाते हैं, तो क्यों इस अमल से आपने अपने कारकुनों को अपनी आवाम से दूर रखा हुआ है। हर सियासी जमात अपने अपने बैनर्स के साथ खड़े हो जाए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाज़ के अंदर, और लोगों को अनाउंसमेंट करें, आएँ, रजिस्टर कराएँ। किसी ने नहीं रोका है, हम खुद नहीं करते। और फिर एक बहुत बड़ी आबादी है
मैं तो ये भी सवाल करूँगा हमारे जो वज़रा हैं, जो इंटीरियर सिंध से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी बताएं कि उन्होंने कहाँ रजिस्टर कराया अपने आप को। उनके सबके घर कराची में है, तो वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपने इलाकों में कराई हुई है। तो 1-1.5 करोड़ 1 करोड़ तो वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान और पूरे इंटीरियर से यहाँ रहता है, वो अपने आप को खुद ही रजिस्टर नहीं कराते। अब इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें मेरे घर कोई आया, मैंने कहा कल आ जाएँ, तो वो कल नहीं आता फिर बंदा। और ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर नहीं भी गए होंगे। सही। तो अब उसके लिए क्या चीज़ रह जाती है? जितनी सियासी जमातें इस पर बात कर रही हैं, तो ज़बानी बातचीत, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के अमली तौर पे ये चाहिए था अपने अपने लोगों के साथ आप लोगों को ये मैसेज देते और उनको लेकर जाते, क्योंकि उसकी अहमियत का अंदाज़ा सियासी जमातें ही दिलवा सकती हैं। तो उसमें कुछ कसूर आवाम का, कुछ सियासी जमातों का और कुछ फिर एडमिनिस्ट्रेशन और सेंसस डिपार्टमेंट। मतलब ये किसी एक की जिम्मेदारी की वजह से नहीं हो रहा, ये कलेक्टिवली सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। लेकिन कामरान टिसूरी साहब, ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जिसको कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक इंजन है, उसकी आबादी इतनी कम है, तो क्या यहाँ रोबोट्स हैं जो मुल्क को चला रहे हैं? और मतलब इसको कभी तो सही होना होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो कौम अपने आप को गिन भी ना सके और वो आके हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो ये तो बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम अपने आप को गिनना चाहते नहीं हैं, गिनवाना नहीं चाहते, या हमें गिना नहीं जाता। ये तीनों बातें हैं, एक बात नहीं है सिर्फ। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का एहसास सभी को होना चाहिए। किसी एक की ना ज़िम्मेदारी है, ना कोई एक कर सकता है, हमें मिल कर करना है। इसीलिए अभी मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट की है, वो भी आज आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने ये कहा है कि हर टाउन में मुझे 500 वॉलंटियर्स चाहिए। ओके। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो अपने उस टाउन में सिर्फ 5 चीज़ों पे नज़र रखें। और वो क्या है? वो अपने इलाके में देखें कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहा फ़ीस की वजह से। ठीक है। वो मुझे इन्फॉर्म करे, उस बच्चे की स्कूल की फ़ीस और उसका एडमिशन वो मैं अपनी ज़िम्मेदारी में लेता हूँ। ओके। उन 500 लोगों का ये काम हो। दूसरा कि वो अपने इलाके में ये नज़र रखें कि कोई ऐसा मरीज़ जो दवाई ना मिलने या उस बीमारी के लिए अफोर्ड ना कर सकता हो पेमेंट की वजह से, वो हमें बताएं, उसकी दवाई और उसका इलाज अपनी ज़िम्मेदारी में लेते हैं। तीसरा, वो ये नज़र रखें कि उस पूरे टाउन में ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसकी दुकान हो और वो कर्ज़ में डूब गया हो और वो अपनी दुकान ना चला पा रहा हो, तो उसके ऊपर नज़र रखें कि किस तरीके से हम सब मिलके उसकी मदद कर सकते हैं। या तो इलाके से हम चैरिटी करें या हम गवर्नमेंट से बात करें, और जब दोनों जगहों से ना हो तो फिर मैं ख़ुद भी करने के लिए अपने दोस्तों की मदद से तैयार हूँ। चौथी चीज़, पूरे टाउन में ये देखें, ये 500 वॉलंटियर्स, कि अगर कचरा पड़ा है तो क्यों पड़ा हुआ है? जब हम अपना ड्राइंग रूम अच्छा रखते हैं तो हम अपनी गली क्यों नहीं साफ़ कर सकते? तो ये 500 लोगों की जो स्ट्रेंथ होगी, ये वॉलंटियर्स, ये स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी नज़र रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये 5वीं चीज़ हमने ये करनी है, जो ये वॉलंटियर्स होंगे ये हर वो चीज़ कर सकते हैं जो उस इलाके की तरक्की और बहबूद से जुड़ी होगी। वो कैसे? कि अगर किसी हॉस्पिटल में सहूलत नहीं मिल रही, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट हो रही है, गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो इन्फॉर्म करेंगे आपको? वो इन्फॉर्म करेंगे मुझे, और फिर आप रिलेटेड डिपार्टमेंट से ये काम करेंगे? मेरे पास यहाँ पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का एक आदमी बैठा हुआ है। 1366 का नंबर ऑनलाइन है। फिर मैंने जैसे अभी एक तो गवर्नर साहब, इससे ये लग रहा है कि जो निज़ाम इस वक्त राइज है, जो सिस्टम हमारे यहाँ है, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वो रिडंडेंट हो चुके हैं। तभी वो आप कह रहे हैं कि ये मसाइल तो एग्जिस्ट करते हैं, अब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनके हल के लिए आप एक अलग निज़ाम सा हमें ला कर दिखा रहे हैं। अच्छा, और आखिरी बात में तो इज इट बैड? दिस इज बैड कि फिर वो पूरे सिस्टम में लोग क्यों मौजूद हैं? ये जो मैं 500 वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ, हर टाउन से 18 टाउन है, ये वॉलंटियर्स किसी भी सियासी जमात से होंगे। ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई टाइगर फोर्स नहीं है, ये किसी सियासी जमात का विंग नहीं है। ठीक है। ये इनका कोई लीडर नहीं होगा, बल्कि एज़ गवर्नर मैं इनके अंडर में हूँगा। ये 500 वॉलंटियर्स किसी भी सियासी जमात से हों, ये मसीहा होंगे एक दूसरे का, ये मसीहा होंगे, और इनको सिर्फ लोगों के उस चीज़ पे नज़र रखनी कि कोई रोड पे तो नहीं सो रहा,
किसी ने खाना तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं है। ये चीज़ें करनी है आपको याद होगा कि पीटीआई में आलमगीर थे जिन्होंने फिक्सिट की पूरी कैंपेन की थी, थोड़ी सी चली, ख़त्म हो गई। मेरा कहने का मतलब यही है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन बात तो वही है ना कि फिर वो जो निज़ाम है, एक तो बल्दियाती इलेक्शन हुए, आज तक वही कंप्लीट नहीं होके दे रहे। देखिए, सियासत से बालातर, कारोबार से बालातर, अपनी इस तरह की तंजीमों के नाम रख के डोनेशन लेना ये काम नहीं है। इन सारी चीज़ों में किसी से डोनेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पैसे इन्वॉल्व नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझें कि अगर हर टाउन में 500 या 1000 लड़का वॉलंटियर आ जाता है जो काम करना चाहता है, खिदमत का जज्बा रख सकता है, जो किसी भी सियासी जमात से हो, अगर वो हमें इस मसाइल पर आवाज़ उठाए, बताए और हम उसके काम आ जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो भी लोग आप ओनरशिप भी डेवलप करना चाहते हैं, लोगों को, लोग काम करेंगे। देखें, आप अगर इस चीज़ को समझें कि अगर किसी घर में किसी बीवी के साथ या मियाँ के साथ या बहन बेटी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, वो कहाँ जाएगी, किसके साथ फरियाद करे? खामोश हो जाते हैं लोग, औरतें जुल्म का शिकार होती हैं, आवाज़ नहीं आती बाहर उनकी। इसी तरह से भूखे लोग सो जाते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, गली में कचरा पड़ा है। अगर इन सब चीज़ों के ऊपर, जो कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा हो तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी बात करने की, हर गली हर कूचे, क्योंकि अभी मैं शहरी पे जब निकला हूँ तो हम 11-11 घंटे रोडों पर घूमते रहे हैं इस शहर में, पूरा महीना घूमे। हम सड़कों को ठीक करना चाहते हैं। अगर वो 500 लोग ये बताएंगे अपने इलाके में कौन सी सड़क पिछले 3 साल से टूटी पड़ी है, कहाँ पे कारपेटिंग हुई है, नहीं हुई, और जब ये चीज़ें आगे आएंगी, हाईलाइट होंगी, तो मैं समझता हूँ चीज़ें डायरेक्शन में जाएंगी। अच्छा गवर्नर साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए ये कहा गया है कि मरदमशुमारी उनकी रेड लाइन है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब के साथ ईद भी मना रहे हैं और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सियासत पे बात ना करें? आप ये समझते हैं कि ये जो ईद पे सब इस वक्त शीरो शकर होते हैं, हाँ, और खुशियाँ बिखेरते हैं, पाकिस्तान की सियासत में आप देख रहे हैं कि इस ईद के बाद सब एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर कुछ एक हल निकालेंगे या ये रस्साकशी रहेगी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासत ही हो रही है, आवाम को सियासत में शामिल किया ही नहीं गया है। हम इल्ज़ामात की सियासत करते हैं, हम एहतसाब कमीशन बनाते हैं और उसमें फिर एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन अब शायद इस एहतसाब कमीशनों को बनाने के बजाय हमें कौमी इत्तफ़ाक़ी राय कमीशन बनाना चाहिए, हमें प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाने चाहिए, हमें लोगों की फ़लाह और बहबूद के कमीशन बनाने चाहिए। सियासत, देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ चैनल्स पर सिर्फ 2 ही चीज़ें हो रही होती हैं, सियासत और सियासत। हर आदमी टॉक शोज़ में सिर्फ सियासत पे बात कर रहा होता है। लेकिन गवर्नर साहब, आम इंतखाबात के हवाले से तो सब ने डिस्कस करना है ना कि कब होंगे। एक और इंतखाब हो जाएगा तो क्या मेरे उस शख्स की, उस भाई की ज़िंदगी बदल जाएगी जो एक कमरे में पिछले 10 साल से रह रहा है, जिसके एक कमरे के घर में 4 बच्चे रह रहे हैं, उसमें से 3 बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते? क्या उसके घर में गैस बिजली पानी आ जाएगा? 75 सालों में तो नहीं आया। तो सियासत हो रही है सिर्फ। एक और इलेक्शन हो जाएगा और फिर सियासत होगी। होता देख रहे हैं किसी की, मैं कहता हूँ हो जाए ना हो, मुझे नहीं परवाह इस बात की। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इस बात पर ज़रूर बात करें। शायद आपको टीआरपी नहीं मिलेगी कि अवामी मसाइल क्या है। टीआरपी मिलती है लोगों के टॉक शोज़ के अंदर सियासतदान एक दूसरे के दस्तो गिरेबा हों, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। आज इमरान खान ज़मान पार्क में क्या खाना खा रहे हैं, उनको कितने लोग मिलने आए, ये है चीज़ देखने वाली। नहीं, लेकिन एक शख्स जो एक गुर्बत से ज़िंदगी गुजर रहा है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। मैं चैनल से भी ये कहूँगा, अब सारा टाइम इस पर लगाएं। आपकी 24 घंटों में से मैं कहता हूँ 24 घंटे आवाम की मसाइल पर आने चाहिए। आप लोगों ने जितना टाइम इन सियासतदानों को टॉक शोज़ में दिया, आपने इनको हीरो बना दिया, इनकी लाइफ बन गई, इनकी ज़िंदगी बन गई, इनके चेहरे बन गए। और इन्होंने उन लोगों के चेहरे ख़राब कर दिए, उनकी ज़िंदगियां ख़राब कर दी जिनके वोट से मुंतखब होकर चैनल्स पर बैठते हैं। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइए कि क्या वाकई मरदमशुमारी ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रेड लाइन है? ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि 6 माह गुजर चुके हैं आपको गवर्नर बने हुए, और बहुत सारी मामलात जो आने के बाद कहे गए थे कि आप हल करेंगे, कुछ से ज़्यादा ही हल होते हमें नज़र आए। आई एम श्योर कि अभी बहुत सारे बाकी हैं MQM रिलेटेड, लेकिन क्या वाकई ये रेड लाइन है MQM की? जो वादे मैंने नहीं किए थे
किसी और के वादे भी मैंने पूरे कर दिए। आपको देख ले, मैंने MQM के जो धड़े थे उनको एक किया, ये भी मेरा कोई वादा नहीं था। इसी तरह गवर्नर हाउस का दरवाज़ा खोलना, लोगों के पास जाना, आवाम में घुल मिल जाना, ये सारे मेरे वादे नहीं थे। किसी और के वादे तो नहीं वफा कर रहे हो? कर रहा हूँ ना, बताता रहा हूँ, क्योंकि वो आवाम से किए गए थे ना। तो आवाम का दर्द क्या कहते हैं, वो दर्द और दुख मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। खैर बहरहाल मरदमशुमारी, जिस तरह MQM के एतराज़ात हैं, इसी तरह जमात इस्लामी कराची के अमीर भी मेरे पास आए, बिल्कुल रमज़ान में, और रमज़ान के अंदर उन्होंने भी यही एतराज़ात उठाए जो कि MQM के दोस्तों के थे, और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने भी मुझसे यही बात की जो कि इन दोनों दोस्तों ने बात की। तो एतराज़ात तो तमाम सियासी जमातों के हैं। सही। मेरा ये मानना है कि उन एतराज़ात को हल होना चाहिए, और कौन हल करेगा ये हम सबको बैठ के इत्तेफाक राय से तय करना चाहिए। इल्ज़ामात, TV पर बात करना, सियासी इशू बनाना मसले का हल नहीं है। लेकिन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह चुके हैं कि यूँ लगता है कि एक इत्तेफाक, कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है कि कम अज़ कम कराची वालों को सही से गिनना नहीं है। देखिए, कराची के मसाइल और कराची के जो इश्यूज़ हैं वो तो मैं नहीं समझता कि अभी तक दिल से किसी ने हल करने की कोशिश की है। दिमाग से की होगी, दिल से नहीं की। और हम इस कराची को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, और दिल में कई सुराख हो गए हैं, और इन सुराखों को बंद करना है, और इसके लिए हमें कराची शहर को बनाना है, और ये तभी बनेगा जब हम इसे खिदमत समझ के करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब लोगों को शऊर दिलाना है। जिस तरह ये हर टाउन में 500 वॉलंटियर्स की बात की, ये जब अपने घरों में जाएंगे तो 5000 ख़ानदान बनेंगे, और फिर ये 5000 ख़ानदान लोगों से बात करेंगे। कराची की ऑनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, और 12 रबी अव्वल को जो मेरा नोटिफिकेशन हुआ है, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना है। गवर्नर और नो गवर्नर, मुझे इससे अब कोई इशू नहीं है। मैं इससे बालातर होकर इस शहर की, सूबे की खिदमत के लिए अपने आप को वफ़ कर चुका हूँ। 17 घंटे काम कर रहा हूँ, और भी आगे काम करने के बहुत सारे प्लान हैं। इंशाल्लाह वक्फन हम आपको कहते रहेंगे। आज भी आपने देखा कि हमने लोगों को ईद मिलन पार्टी पर इस गवर्नर हाउस में इनवाइट किया। ये भी कभी नहीं हुआ कि कव्वाली के साथ डिनर हो, और 50,000 से ज़्यादा लोगों की आमद का हमने इंतज़ाम किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम के अंदर जाना और आवाम के काम करना आने वाले दिनों में हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हर कारकुन और हर एक शख्स ये लोगों से कहेगा कि जब हम गवर्नर हाउस जा सकते हैं तो आपके पास क्यों नहीं आ सकते। अगर गवर्नर हमें ईद पर बुला सकता है तो आप क्यों नहीं मिल रहे। और अगर गवर्नर शहर के लोगों के साथ बैठ के रोडों पर सहरी कर सकता है, और हमारे मसाइल के लिए, चाहे वो गैस, बिजली, पानी के हों, या हमारी बहन बेटियों को मेहंदी और चूड़ियों के हों, और या इस शहर के हर उस नौजवान के रोज़गार के मसले हों, चाहे वो IT की तालीम से और उनके रोज़गार और कारोबार तक के हों, तो फिर अब जब लोग डिमांड करेंगे तो मैं समझता हूँ सभी को इस तरफ आना पड़ेगा। गवर्नर साहब, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशंस कैसे रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि इब्तिदा में जब हम ये कहते थे, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की शिकायत भी रही है, वो कहती है कि नीयत नहीं है पीपल्स पार्टी की उस अग्रीमेंट पर अमल दरामद कराने की जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कराई थी, इस वक्त आपको क्या लगता है? देखिए, पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर मैंडेट मिला हुआ है, और वो सूबे में 12 साल से बरसर इक़्तिदार है, और उनके पास वोट बैंक है, और वो जीत कर आए हुए हैं, और वो हुकूमत में है। और मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि जो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, ताकि इस सूबे के जो मसाइल हैं उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो, इस शहर के मसाइल में रुकावट पैदा ना हो। आसिफ ज़रदारी के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, हमारी बड़ी दोस्ती है, और आज से नहीं है, पिछले 20-25 सालों के साथ मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती है। और वो हमेशा जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमने इस शहर के सूबे के मसाइल पे बात की, पाकिस्तान पर बात की। उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव आंसर किया, और उन्होंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर भी नेक नीयत आदमी है, मुराद अली शाह के साथ भी पुराना ताल्लुक़ वास्ता है, और हमेशा मैं मुराद को यही कहता हूँ कि यार देखो, तुमने और मैंने मिल के
इस सूबे की भलाई के लिए काम करना है। ठीक। तो वो भी हमेशा जब भी हम जहाज़ में साथ होते हैं या बैठते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि शहर ठीक हो, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो। गो कि मैंने जो ऑफ़र्स की थी अभी तक उसका मुझे कॉल नहीं आई। मैंने कहा था कि 4 दिन के लिए आईजी साहब को मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें, कोई स्ट्रीट क्राइम हो जाए या बड़ा वाक़या उसकी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। मैंने कहा वाटर बोर्ड के एमडी को बताएं, मुझसे बात करे, कराची के हर घर के हर नलके में पानी आएगा। मुझसे एक दफ़ा उसे कहें कि गवर्नर साहब के कहने पे बात कर ले। अभी तक मुझे उसकी कॉल नहीं आई। इसी तरह गैस बहुत बड़ा इशू है, और ये मसले सब हल हो सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। गैस भी है, अभी आटे का बहरान शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले मेरे पास आए थे, मैंने उनको बुलवाया था। 100 रुपये से कम में आटा मिल सकता है, अभी 150 रुपये में आटा नहीं मिल रहा है। ये ऑफ़र भी मैं आज दे रहा हूँ कि आप फ्लोर मिल एसोसिएशन को मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में दे दें। लोकल गेहूँ जो आपकी गंदम है उन लोगों के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन करा दें। फ्लोर मिल एसोसिएशन को साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा कि 90, 95 या 100 रुपये में आटा मिलेगा। गवर्नर साहब ऐसी क्या चीज़ है आप में कि आप ये कह रहे हैं कि आप सबको काबू कर लेंगे एक तरह से? हाँ देखिए, नेक नियति के साथ अल्लाह को वकील बना के काम करें, अल्लाह की मदद मांगें। मेरे इस मुल्क में तकरीबन 15,000 अरब की करप्शन होती है और इस सूबे में भी पता नहीं 8,000 9,000 अरब रुपया करप्शन में चला जाता है। और उससे बड़ी चीज़ जो हो रही है वो मिस मैनेजमेंट है। जब मैं बैठता हूँ किसी भी चीज़ को लेके उस पर वर्किंग करता हूँ, आप यकीन करें मैं ख़ुद एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे प्रॉफिट निकालना है और कैसे चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। किसी IMF की ज़रूरत नहीं है, सारे फार्मूलेज़ मेरे पास है। मैंने इतनी बड़ी आज आपके इस चैनल से कह रहा हूँ, 150 रुपये किलो, 150 रुपये के ऊपर आटा चला गया है। मैं आपको 100 रुपये में आटा देने के लिए तैयार हूँ। किसी IMF की ज़रूरत नहीं है, तो आप तो विफाक के नुमाइंदे अब तक वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करके देते ना फिर अपने सारे आप। देखिए, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं उनसे भी बात करूँ और इनसे भी बात करूँ, मसाइल को उजागर कर सकता हूँ, उनके मसाइल का हल बता सकता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन हाथ में आई तो तकदीर भी बदल के दिखा देंगे। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान टसूरी साहब। ईद एक मरतबा फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह ईद पर खुशियाँ बिखेरते रहिए। जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा फोकस रखें उन लोगों पर कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन्हें उन लोगों की मदद करना लाजिम है जो इस वक्त इस मुल्क की माशी मुश्किलात में अफोर्ड नहीं कर सकते। यही कुछ उन्होंने कोशिश की रमज़ान भर करने की, और आगे भी यही कोशिश करने के पूरे प्लान्स उन्होंने आज डिस्कस किए। देखते हैं कि ये प्लान्स किस हद तक लोगों के लिए या उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी भी वाक़ई करेंगे। और फिर वही बात है कि जो बहुत सारी ऑफ़र्स गवर्नर साहब ने दी हैं, क्या सिंध की हुकूमत उनको एक्सेप्ट करते हुए उन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करवाने के लिए गवर्नर साहब की हेल्प लेगी या नहीं, आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।